धरती सब कागद करी और कलम करी बनराई, शाही सब समंदर करी तो भी गुरु की शोभा लिखी न जाई। बहुत सुंदरतम भाव है कबीर का। गुरु के प्रेम में डूबकर समर्पण की चाशनी में ओतप्रोत होकर कबीर ने जो ये पंक्तियां लिखी वो बड़ी अप्रतिम है। कहते हैं कि गुरु तेरी शोभा को लिखने बैठूं और मैं सारी धरती को भी कागज बना दूं और समंदर के सारे पानी को मैं शाही बना दूं और सारे पेड़ काटकर अगर मैं उसकी कलम बना दूं और तेरी शोभा को लिखने बैठूं तो भी अपने को असमर्थ पाता हूं, लिखा नहीं जा सकता। क्योंकि तेरा स्थान ऐसा स्थान है कि जिसे शब्द कहने में असमर्थ है। एक जन्म तो मां बाप देते हैं, शरीर का जन्म। शरीर के भीतर जो तत्व बैठा है, जो पदार्थ नहीं है, जो चैतन्य है, उसको जन्म देता है सद्गुरु। और यह सबसे बड़ा जन्म है, क्योंकि देह तो कई बार आती है, मृत्यु को प्राप्त होती है और चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रिश्ते सदा ही रूहानी होने चाहिए। किसी के साथ आप संबंधित हो, इस बात को ध्यान से सुनिए। रिश्ते सदा ही रूहानी होने चाहिए, क्योंकि दिल भर जाते हैं और जिस्म मर जाते हैं। देह हर जन्म में शादियां कर कर के हारी और आत्मा फिर भी रह जाती है कुंवारी। इस आत्मा को सुहागन बनाने का काम करता है सद्गुरु। परमात्मा से रिश्ता जोड़ता है सद्गुरु। परमात्मा से परिचय कराता है सद्गुरु। इसलिए परमात्मा से भी ज्यादा बड़ा स्थान सद्गुरु का है। एक बार ऐसा हुआ कि एक साधक के घर पर गुरु भी आ गए और भगवान भी आ गए। दोनों प्रकट हो गए, गुरु भी और गोविंद भी। साधक ने जाके भगवान के चरण छुए तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, गुरु के चरण छुओ जिसने मेरा पता तुमको बताया। जाके साधक ने गुरु के चरण पकड़े। गुरु कहता नहीं नहीं, तुमको बनाया भगवान ने है, जाके भगवान के चरण पकड़ो। वो भगवान के पास में गए, बोले नहीं, चरण तो वहीं पकड़ने। फिर भगवान समझाते हैं उस साधक को कि देखो, मुझसे भी बड़ा स्थान गुरु का इसलिए है कि तुमने जीवन में जो भी कार्य किए, पाप के पुण्य के जो भी कर्म किए, उसमें तुमको मैं दंड जरूर देता हूं। पाप किए तो पाप की सजा मिलेगी, पुण्य किए तो पुण्य की सजा मिलेगी, अच्छे घर में जन्म मिलेगा, योनि में जन्म मिलेगा, अच्छी कुल में जन्म लोगे। मैं विभाजन करता हूं, मैं दंड के अनुसार तुम्हारे साथ न्याय करता हूं। लेकिन गुरु तो इतना भोला है कि तुम सारी बुराइयों के बावजूद भी उसके पास चले जाओ तो भी तुमको गले लगा लेता है। वो विभाजन नहीं करता, वो तुम्हारे अवगुणों को नहीं देखता, वो तुमको अपने गले लगाकर तुम्हें इतना शुद्ध कर देता है कि ताकि तुम परमात्मा के चरणों में अर्पण के योग्य हो जाओ। तुमको खालिस सोना बना देता है, अपने जैसा बना देता है। उसमें रंच मात्र भी कमी नहीं होती।
इसलिए जो शिष्य अपने गुरु के प्रति अथाह प्रेम में डूब जाता है तो फिर गुरु और शिष्य में जरा भी भेद नहीं होता। उस शिष्य में उसी गुरु की आप सुगंध को पा सकते हो, उसी की उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि शिष्य खो गया है। उधर गुरु भी कब का खो चुका है, परमात्मा में लीन हो गया है, और यहां शिष्य ने भी अपने को खोने की कला सीख ली और अपने भीतर गुरु को पुकारता गया और गुरु उसके भीतर आता गया। इसलिए गुरु का स्थान जगत में बहुत ऊंचा स्थान है। देखिए, हम छोटे छोटे संसार की चीजों में भी हम गुरु को धारण करते हैं। जैसे आपने कोई कार खरीदी तो कार को चलाने को सीखने के लिए भी आपको किसी ट्रेनर की जरूरत पड़ती है जो आपको कार चलाना सिखाए। ऐसे आप बिना ट्रेनर के आप गाड़ी पे स्टीयरिंग पे बैठ जाओ तो एक्सीडेंट 100% कर दोगे, कहीं ना कहीं जाके कार आपकी टकरा जाएगी, भिड़ जाएगी। अगर आपको हवाई जहाज चलाना सीखना है तो हवाई जहाज की जो किताब आती है, शास्त्र आते हैं, उसमें सिखाया जाता है हाउ टू ऑपरेट एरोप्लेन। उस किताब को पढ़ करके आप हवाई जहाज चलाना नहीं सीख सकते, आपको कोई ना कोई बगल में बैठकर ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। आपने लाख LLB पढ़ के आपने पढ़ाई करके कॉलेज से आ गए आप वकीली पढ़ करके, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान काफी नहीं है। आपके पास डिग्री जरूर है LLB की, लेकिन वो काम नहीं पड़ती। आपको आकर के किसी आपके सीनियर वकील के हाथ के नीचे आपको 2-3 साल काम करना पड़ता है, तब आप काम करने में परिपक्व होते हैं। जगत के साधारण साधारण से कार्यों में भी हमें सद्गुरु की, गुरु की जरूरत होती है, जो हमारे भीतर प्रेरणाओं को भरे, जो हमें सिखाए। तो क्या धर्म के जगत में सिर्फ किताबों से काम चल जाता है? हमने पढ़ लिया और काम हो गया? ये शास्त्र प्रारंभिक तल पर तो ठीक है, हमें थोड़ी बहुत सुख बुगाहट देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर इस शास्त्रों के प्रति आसक्ति हो गई तो हम भटक जाते हैं। क्योंकि किताबों में कितना भी लिखा हो गाय के बारे में कि गाय के सींग ऐसे होते हैं, गाय की पूंछ ऐसी होती है, गाय की आंखें ऐसी होती है, लेकिन कोई भी किताब गाय के बारे में जो वर्णन कर रही है दूध नहीं दे सकती। दूध के लिए आपको गाय के नजदीक जाना पड़ता है। ऐसे ही स्थान गुरु का है कि शास्त्र के पार, जहां से शास्त्र बनता है। इसलिए एक बात का ध्यान रखें कि दुनिया में अगर मान लो सारे शास्त्र जल के राख हो जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं, कोई फिक्र नहीं है। अगर धरती पर एक भी सद्गुरु और एक भी सत शिष्य है तो शास्त्र फिर बन जाते हैं, फिर बन जाते हैं शास्त्र, क्योंकि अथाह है बोलने के लिए। उसका वर्णन जब करने बैठता है साधक, उसके प्रेम में रसपूर्ण होकर, तो अथाह बहता है फिर, क्योंकि हरि अनंत और कथा अनंता। गुरु से प्रेम पहली शर्त है, और गुरु की जो कृपा है, गुरु के जो आशीर्वाद है, वो 4 प्रकार से शिष्य पर बरसते हैं। ध्यान देना, पहली जो कृपा बरसती है वो आपके स्मरण करने से बरसती है। जैसे कछवी रहती जल में है लेकिन रेत में अंडे दे जाती है, तो जल में रहते हुए भी कछवी उस अंडे का स्मरण करती है और उसके स्मरण करने से अंडा पक जाता है। यह है स्मरण दीक्षा, कि जब शिष्य अपने गुरु को सिर्फ स्मरण करता है और स्मरण में डूब जाता है, स्मरण में डूब जाता है, खो जाता है। दूसरी दीक्षा, मछली अंडा देती है और उस अंडे को हर 5 मिनट में, 2 मिनट में उस अंडे को देखती रहती है, घूमती रहती है, अंडे को देखती रहती है, घूमती रहती है, अंडे को देखती रहती है।
उस देखने से अंडा पकता है। यह हुई दृष्टि की दीक्षा। गुरु कभी कभी तुम्हारी तरफ देखता है, उसकी आंखों से शराब जो छलकती है, अगर तुम तैयार हो उस समय पीने के लिए, अगर तुम उस समय उपलब्ध हो उसे, तो तुम उसकी आंखों से पा सकते हो उसकी झलक। तीसरी है, जैसे एक पक्षी होता है जिसे हम कुकरी के नाम से कहते हैं, वो जमीन पे अंडा देती है लेकिन आकाश में ध्वनि करती है। कभी कभी हम आकाश में पक्षियों की ध्वनि को सुनते हैं बहुत जोर जोर से, उस ध्वनि से अंडा पकता है। उसे कहते हैं शब्द दीक्षा। गुरु कुछ आपसे बोलता है, सत्य को शब्दों में बांधता है, सत्य को शब्दों में उतारता है, समय में उतारता है और आपसे कुछ कहता है। अगर आपके पास श्रवण की कला है, अगर आप सुनने में निष्णांत हो गए, क्योंकि सुनना एक बहुत बड़ी कला है, हियरिंग नहीं, लिसनिंग। हियरिंग में आपके किसी भी कला की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको कान दे दिए, श्रवण का यंत्र दे दिया, उसमें शब्द जाते ही है, लेकिन श्रवण में हृदय को जोड़ना पड़ता है। अगर आपने जोड़ दिया और गुरु शब्दों की ध्वनि करता है तो उस ध्वनि से भी आपको आशीर्वाद बरसते हैं। और चौथी प्रकार की दीक्षा है स्पर्श दीक्षा। जैसे मोरनी अंडे को देने के बाद अंडे पर बैठती है, अंडे को सेकती है, ऐसे गुरु का कभी कभी आपको स्पर्श मिलता है तो उसे स्पर्श दीक्षा कहा जाता है। ऐसे 4 प्रकार की दीक्षाएं होती है। तो चारों प्रकार की दीक्षाओं में शिष्य को अपने को डुबाना चाहिए और जितना हो सके गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। जितना बन सके जीवन में, जितना भी अवसर आए, गुरु का सानिध्य ज्यादा में ज्यादा करें। संसार का सानिध्य तो आपने बहुत कर लिया, उससे कुछ मिलता नहीं है, उससे कुछ नहीं मिलता। उससे परेशानियां, दुख, पीड़ाएं, घृणा, द्वेष, महत्वाकांक्षा, ये सब मिलती है। लेकिन गुरु के सानिध्य में अगर तुम्हारा जितना भी समय जाता है, तुम आनंदित होने लगते हो, तुम मस्त होने लगते हो, तुम आभामय होने लगते हो, तो जितना ज़्यादा अपने जीवन में हो सके सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करिए। उनके सानिध्य में बात कुछ घटती है। जैसे कोई बुझा हुआ दीपक हिम्मत करके जले हुए दीपक के पास आता है तो कभी किसी क्षण में किसी अस्तित्व की इस महानतम घटना से कोई झोंका आ जाता है और तुम्हारे बुझे हुए दिए को जलाकर चला जाता है। जले हुए दिए का कुछ खोता नहीं, लेकिन बुझा हुआ दिया भभक कर जल उठता है। और इस धरती पर सदा ही ऐसे दिए जलते रहे, सदा लाखों साल से जल रहे हैं। कल हमने सुना जिस संत के बारे में प्रवचन, पलटू दास, इनके गुरु थे भीका, भीका के गुरु थे गुलाल, गुलाल के गुरु थे बुल्ला शाह। ऐसे ये परंपरा, ये दिवाली इस धरती पर सदा चलती रही है और आज भी है। ये धरती कभी बांझ नहीं होती, ध्यान रखना, खाली कभी नहीं होती, सदा कोई ना कोई दिया जल ही रहा होता है। सिर्फ परवाने बनने की कला आनी चाहिए। अगर तुम परवाने बनने की कला जान लेते हो तो दीपक से तुम्हारा जरा भी देर नहीं लगेगी परिचय होने में। परवाने बनो ताकि तुम प्रकाश को जान सको। ओशो की दीक्षा बहुत आभामय है, सरल है। उनका मार्ग सरलतम से सरलतम उन्होंने बनाया है और गुरु से प्रेम और आपकी साधना अगर दोनों मिल जाती है तो बहुत रंग लाती है। गुरु से प्रेम कैसे करें, इस उदाहरण से समझें। हमारे देश में गुरु चरणदास की 2 शिष्याएं हुई। एक का नाम था सहजोबाई और दूसरी का नाम था दयाबाई। सहजोबाई पर भी ओशो के प्रवचन है और दयाबाई पर भी ओशो के प्रवचन है। दोनों महिला संतों पर ओशो ने बोला है और चरणदास पर भी प्रवचन है।
सहजोबाई राजस्थान की रहने वाली थी और चरणदास का आश्रम जो था वो दिल्ली में जामा मस्जिद के पास था। तो जब भी गुरु से मिलने आती सहजोबाई राजस्थान से तो एक ही निवेदन करती, सद्गुरु कभी मेरी कुटिया में राजस्थान में आप पधारिए, कभी मेरी कुटिया के रज को पवित्र करिए। हर बार निवेदन करती जब भी आती सहजोबाई। बार बार के निवेदन के बाद एक दिन गुरु चरणदास ने कह दिया मुस्कुरा के कि सहजो प्रतीक्षा करना, मैं तेरे राजस्थान में इस साल जरूर आऊँगा। इतना सुनना था कि गुरु मेरे कुटिया में आएंगे, सहजो के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और उस दिन के लिए जब गुरु आकर बैठेंगे मेरे घर में, उनको बिठाने के लिए आसन अपने प्रेमपूर्ण हाथों से बुनना शुरू किया। सूत के धागे से बनाया बहुत सुंदर आसन। और जब आसन बनकर पूर्ण हुआ तो सहजो एक बड़ा चमत्कार देखती है। क्या देखती है कि सुबह सुबह का वक्त है, अभी भगवान भास्कर बस आकाश में उदित ही हुए हैं, हल्का हल्का उजाला है और हल्का हल्का अंधेरा भी है। उस मामूली रोशनी में, मंद मंद रोशनी में क्या देखती है सहजो कि एक दिशा से तो साक्षात परमात्मा आ रहा है और दूसरी दिशा से चरणदास भी आ रहे हैं, उनके सद्गुरु। दोनों धीरे 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 चलते हुए बाई सहजो के सामने आकर दोनों खड़े हो गए। अब बैठने के लिए आसन एक और उम्मीदवार दो। मुसीबत खड़ी हो गई, किसको बिठाएं? परमात्मा को पुकारा था वो भी मौजूद है, गुरु से अनन्य भक्ति में डूबी वो भी मौजूद है। गर्मी का समय था, राजस्थान में आप जानते हैं बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी का समय था। सहजों ने पास ही एक छोटी सी पंखी पड़ी थी हवा झलने की, उठाई और परमात्मा के हाथों में थमा कर बोली कि प्रभु मेरे गुरु मेरी कुटिया में पहली बार आए हैं, गर्मी का समय है, उन्हें गर्मी ना लगे इसलिए पंखी पकड़िए और मेरे गुरु को पंखा झलिए। यानी परमात्मा को भी गुरु की सेवा में लगा दिया, गुरु को वो स्थान दिया कि परमात्मा को भी नंबर 2 पे कर दिया। क्योंकि गुरु के बिना परमात्मा का पता कौन बताएगा? गुरु के बिना परमात्मा के पास हमारे मिलने की सिफारिश कौन करेगा? गुरु करता है। रात को कहा ना पलटू में बोलते हुए, सदगुरु की ना सिफारिश। तो गुरु का स्थान बहुत मधुरता से भरा हुआ है, बहुत महान है। और आज जितने लोग इस दीक्षा में दीक्षित हो रहे हैं उसके प्रति मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और कामना करता हूं कि इनके जीवन में ध्यान के फूल खिले। बस एक ही शर्त है कि यहाँ से जाने के बाद आप अपने घर में एक ऐसा छोटा सा कोना जरूर बनाना जहाँ पर आप बैठकर ध्यान कर सको। बस 1 घंटा ध्यान परमात्मा के लिए जरूर देना है। 23 घंटे संसार को दे दो और 1 घंटा परमात्मा को दे दो। जीवन के आखिरी समय में ये 1 घंटा दिया हुआ आपके साथ जाएगा, बाकी सब यहीं छूट जाता है सारा। ये जो 1 घंटा आपने उसके सुमिरन में अपने स्वयं के लिए दिया, ये आपकी असली संपत्ति है। इसमें आप अपने लिए जी रहे हैं, बाकी सब संसार में हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, बच्चों के लिए, सबके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पड़ोसियों के लिए, सबके लिए जी रहे हैं। हम अपने लिए जीना भूल गए। ध्यान है अपने लिए जीना, अपने साथ दोस्ती करना, अपने भीतर प्रवेश करना। तो ये अपेक्षा है कि आप एक ध्यान रोज करें और जब भी समय मिले आपको सुविधा बने शिविर में जरूर आए। उसके पीछे कारण है, जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो उससे हमको बैटरी को चार्ज करना ही पड़ता है, ठीक है ना, बैटरी डाउन हो जाती है। तो संसार में काम करते 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 हम थोड़े से हो जाते हैं ऐसे। तो शिविरों में आने के बाद एक सामूहिक ऊर्जा में, क्योंकि अकेले करना और एक समूह में करना बहुत फर्क पड़ जाता है, तो एक सामूहिक ऊर्जा में आपके भीतर की जो बैटरी है वो बिल्कुल फुल चार्ज हो जाती है।
फिर से आपके भीतर प्रेरणा, इस पथ पर चलने की कामना सजीव उठती है। तो शिविरों में जरूर आइए, जब भी सुविधा मिले। जीवन का ध्येय यही बनाइए कि अब हम न तो किसी पहाड़ों पे पिकनिक पे जाएंगे, न घूमने जाएंगे, न कोई पार्टीबाजी मनाने जाएंगे। अब तो जो समय हमारे पास बचा है वो तो बस परमात्मा के शिविर जहाँ लग रहे हैं, जहाँ उसकी चर्चा हो रही है, जहाँ उसके गीत गाए जा रहे हैं, जहाँ उसके भक्त आंसू बहा रहे हैं, बस उसके साथ जाकर बैठे। ये ध्येय जरूर रखिए। अब हम दीक्षा में प्रवेश करते हैं।